नमस्कार गुरुजी। जीते रहो बेटा। कहो कैसे आना हुआ? गुरुजी, कुछ दिनों पहले मेरे किसी परिवारजन का देहांत हुआ था। उन्होंने सभी क्रियाक्रम अच्छे से निभाए थे। मैंने किसी को पिंडदान के बारे में कहते सुना। आश्चर्य है कि हम मरने के बाद भी अपने पितरों को याद करते हैं। तो इसी संबंध में सवाल है तुम्हारे? जी गुरुजी, मुझे बहुत जिज्ञासा है ये सब जानने की। बेटा, केवल हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि दुनिया में बहुत से धर्म ऐसे हैं जहां यह परंपरा है कि साल में एक दिन वह अपने पितरों को याद करते हैं। गुरुजी, मेरा पहला सवाल है, शास्त्रों में गृहस्थ पर 5 ऋण बताए गए हैं। पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण और मनुष्य ऋण। इनमें से पितृ ऋण क्या है और उससे छूटने का उपाय क्या है? माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी, परनाना परनानी आदि के मरने पर जो कार्य किए जाते हैं वे सब प्रेत कार्य हैं। और परंपरा से श्राद्ध तर्पण करना, पिंड पानी देना आदि जो कार्य पितरों के उद्देश्य से किए जाते हैं वे सब पितृ कार्य हैं। मरने के बाद प्राणी देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, भूत प्रेत, वृक्ष लता आदि किसी भी योनि में चला जाए तो उसकी पितर संज्ञा होती है। माता पिता के रजवीर्य से शरीर बनता है। माता के दूध से और पिता के कमाए हुए अन्न से शरीर का पालन पोषण होता है। पिता के धन से शिक्षा एवं योग्यता प्राप्त होती है। माता पिता के उद्योग से विवाह होता है। इस तरह पुत्र पर माता पिता पर दादा दादी का और दादा दादी पर परदादा परदादी का ऋण रहता है। परंपरा से रहने वाले इस पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए पितरों की सद्गति के लिए उनके नाम से पिंड पानी देना चाहिए, श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। पुत्र जन्म भर माता पिता आदि के नाम से पिंड पानी देता है पर आगे पिंड पानी देने के लिए संतान उत्पन्न नहीं करता तो वह पितृ ऋण से मुक्त नहीं होता, अर्थात उस पर पितरों का ऋण रहता है परंतु संतान उत्पन्न होने पर उस पर पितृ ऋण नहीं रहता। प्रत्युत वह पितृ ऋण संतान पर आ जाता है। पितर पिंड पानी चाहते हैं, अतः पिंड पानी मिलने से वे सुखी रहते हैं और न मिलने से वे दुखी हो जाते हैं। पुत्र की संतान न होने से भी वे दुखी हो जाते हैं और आगे हमें पिंड पानी कौन देगा? क्या पितरों के नाम से दिया हुआ उनको मिल जाता है? पितरों के नाम से जो कुछ दिया जाए वह सब उनको मिल जाता है, वे चाहे किसी भी योनि में क्यों ना हो। उनके नाम से दिया हुआ पिंड पानी उनको उसी योनि के अनुसार खाद्य या पेय पदार्थ के रूप में मिल जाता है। जैसे पितर पशु योनि में हो तो उनके नाम से दिया हुआ अन्न उनको घास बनकर मिल जाएगा और देव योनि में हो तो अमृत बनकर मिल जाएगा। तात्पर्य है कि जैसी वास्तु से उनका निर्वाह होता हो वैसी वस्तु उनको मिल जाती है। जैसे हम यहाँ से अमेरिका में किसी को मनी ऑर्डर के द्वारा पैसे भेजे तो वहाँ डॉलर बनकर उनको मिल जाते हैं। ऐसे ही हम पितरों के नाम से पिंड पानी देते हैं, दान पुण्य करते हैं तो वह जिस योनि में पितर है उसी योनि के अनुसार खाद्य या पेय पदार्थ के रूप में पितरों को मिल जाता है। आज हम बड़े आदर से जो रोटी कपड़ा आदि मिलता है वह हमारे पूर्वकृत पुण्यों का फल ही हो सकता है और हमारे पूर्व जन्म के पुत्र पौत्रादिकों के द्वारा किए हुए श्राद्ध तर्पण का फल भी हो सकता है। पर है यह हमारा प्रारब्ध ही। जैसे किसी ने बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए, उनमें से उसने कुछ अपने नाम से, कुछ पत्नी के नाम से और कुछ पुत्र के नाम से जमा किए तो वह अपने नाम से जमा किए हुए पैसे ही निकाल सकता है, अपनी पत्नी और पुत्र के नाम से जमा किए हुए पैसे नहीं। वे पैसे तो उसकी पत्नी और पुत्र को ही मिलेंगे। ऐसे ही पितरों के नाम से जो पिंड पानी दिया जाता है वह पितरों को ही मिलता है, हमें नहीं। हाँ, हम जीते जी गया में जाकर अपने नाम से पिंड पानी देंगे तो मरने के बाद वह हमें ही मिल जाएगा। गया में तो पशु पक्षी के नाम से दिया हुआ पिंड भी उनको मिल जाता है। एक सज्जन का अपनी गाय पर बड़ा स्नेह था। वह गाय मर गई तो वह उसको स्वप्न में दुखी दिखाई दी।
उसने गया में जाकर उस गाय के नाम से पिंड पानी दिया। फिर वह गाय स्वप्न में दिखाई दी तो वह बहुत प्रसन्न थी। जैसे हमारे पास एक तो अपना कमाया हुआ धन है और एक पिता दादा परदादा का कमाया हुआ धन है, तो अपने कमाए हुए धन पर ही हमारा अधिकार है। पिता दादा आदि के कमाए हुए धन पर हमारा उतना अधिकार नहीं है। वंश परंपरा के अनुसार पिता दादा आदि के धन पर हमारे पुत्र पौत्रों का अधिकार है। ऐसे ही पितरों को वंश परंपरा के अनुसार पुत्र पौत्रों का दिया हुआ पिंड पानी मिलता है। अतः पुत्र पौत्रों पर पिता दादा आदि के पिंड पानी देने का दायित्व है। एक पितृलोक भी है, पर मरने के बाद सब पितृलोक में ही जाते हों यह कोई नियम नहीं है, कारण कि अपने अपने कर्मों के अनुसार ही सबको गति होती है। यदि किसी के माता पिता मुक्त हो गए हैं, भगवत धाम में चले गए हैं, तो उनके नाम से दिए हुए पिंड पानी का क्या होगा? पुत्र को तो यह पता नहीं रहता कि मेरे माता पिता मुक्त हो गए, भगवत धाम में चले गए, पर वह उनके नाम से आदर पूर्वक जो पिंड पानी देता है, दान पुण्य करता है, वह सब उसके नाम पर जमा हो जाता है और मरने के बाद उसी को मिल जाता है। जैसे हम किसी के नाम से बंबई पैसे भेजते हैं, पर वह व्यक्ति वहां नहीं है, तो वे पैसे वापस हमें ही मिल जाते हैं। क्या संतान उत्पन्न किए बिना भी मनुष्य पितृऋण से छूट सकता है? हाँ, छूट सकता है। जो भगवान के सर्वदा शरण में हो जाता है, उस पर कोई भी ऋण नहीं रहता। भगवान की शरण में आ जाने से वह देव, ऋषि, प्राणी, कुटुंबीजन और पितृगण इनमें से किसी का भी ऋणी और सेवक नहीं रहता। धन्यवाद गुरुजी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी और आपने जो मेरे को इन ऋणों के बारे में समझाया है वह मेरे बहुत काम आएगा, और आशा है जो हमारे श्रोता हैं उनको भी अपने पितृ तर्पणों के बारे में मालूम चल गया होगा।